टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे कि कार्बन रेसिस्टर का हम लोग किस प्रकार से कलर कोडिंग को सॉल्व कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि उसका रेसिस्टेंस वैल्यू कितना होगा। देखेंगे कि रेसिस्टर जो हमारा होता है वह दो तरह से बनता है। एक वायर वाउंड करके बनता है, वायर को मोड़कर बनता है, तार को मोड़कर हम लोग बनाते हैं। और दूसरा मेथड जो होता है उसमें हम लोग रेसिस्टर को कार्बन मटेरियल के मदद से बनाते हैं। तो रेसिस्टर का तो सिंबल हमारे पास यही होता है, लेकिन फिजिकली कार्बन से बने हुए जो रेसिस्टर होते हैं कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। तो इस पर हमें अलग अलग तरह के रंग दिखाई देते हैं लेयर के हिसाब से, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। एक लेयर का रंग B1, फिर दूसरे लेयर का रंग B2, हमने नाम दे दिया है इसको। फिर तीसरे लेयर के रंग को हमने नाम दे दिया है B3, फिर चौथे लेयर के रंग को हमने नाम दे दिया है B4। अब यह अलग अलग कलर के जो रंग इस्तेमाल किए गए होंगे इस कार्बन रेसिस्टर के रेसिस्टेंस वैल्यू को दिखाने के लिए, उसके अनुसार मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है कि ऐसे रेसिस्टर का रेसिस्टेंस वैल्यू कितना होगा। A और B का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे और इंटू 10 टू द पावर C कर देंगे, प्लस माइनस अल्फा कर देंगे। तो A और B ये रंग के हिसाब से हमें पता करने के लिए एक लिस्ट को देखना पड़ेगा, जो कि हम देखेंगे। इसमें बैंड B1 जो हमको वैल्यू बताएगा वह वैल्यू A हो जाएगा, बैंड B2 जो वैल्यू बताएगा वह B हो जाएगा, बैंड B3 जो वैल्यू बताएगा उसको हम 10 टू द पावर C करने के लिए C कर देंगे, और बैंड B4 जो हमें वैल्यू बताएगा वह हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। तो अगर ब्लैक कलर का इस्तेमाल बैंड B1 में किया गया है, देख रहे हैं आप, अगर ब्लैक कलर का इस्तेमाल बैंड B1 में किया गया है तो हम उसका वैल्यू कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। अगर ब्लैक कलर का इस्तेमाल बैंड B2 में किया गया हो तो फिर हम उसका वैल्यू 0 ही रखेंगे। अगर ब्लैक कलर का इस्तेमाल C3 यहाँ पर किया गया हो, B3 पर किया गया हो, C पर किया गया हो, तो हम उसका वैल्यू 10 टू द पावर 0 रखेंगे। और टॉलरेंस में इस कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया रहेगा। उसी तरह से ब्राउन कलर के लिए हम वैल्यू 1 ले लेंगे और 10 टू द पावर 1 हम लेंगे। यहाँ पर अगर इस्तेमाल किया गया है ब्राउन कलर तो उसका वैल्यू हमारे पास 1 होगा। अगर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है तो भी 1 होगा, और अगर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है तो 10 टू द पावर 1 वैल्यू हम लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 10 टू द पावर 1 वैल्यू लेंगे। इसी तरह से रेड के लिए 2 वैल्यू लेंगे, ऑरेंज के लिए 3 लेंगे, येलो के लिए 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9 और गोल्ड और सिल्वर ये हमारे बेसिकली यहाँ अल्फ़ा वाले पार्ट पर ही दिए गए होंगे, B4 पर ही दिए गए होंगे, जो कि टॉलरेंस के लिए हमारा बेसिकली होगा, जो कि ±5% या फिर ±10% हम जिसका उपयोग करेंगे। और अगर यह गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल यहाँ C पर किया जाए तो हम उसका वैल्यू 10 टू द पावर -1 और 10 टू द पावर -2 रखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, आपको यह वैल्यू जो है, इसका वैल्यू, इन कलर का वैल्यू जो है वह सीक्वेंस के वाइज में याद करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास एक कोडिंग है, आप चाहें तो उस कोड के मदद से भी इसको याद रख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको लिख देता हूँ, B रॉय, कोई BB रॉय नाम का आदमी है, आप देख रहे हैं, BBROY, BB रॉय ऑफ, जो मैं इसको ऑफ का यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको F का हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको ब्लू कलर से लिख देता हूँ। ऑफ O तक हो गया हमारा। ऑफ का हमें ज़रूरत नहीं है, ऑफ कोई कोड नहीं बता रहा है तो मैं इसको ब्लू कलर से इस्तेमाल कर देता हूँ। ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, कहाँ का रहने वाला है ये BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला है, जिसमें हम G कलर का ही केवल इस्तेमाल करेंगे। ग्रेट
ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन हैज, फिर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर। ओके, तो बीबी रॉय नाम का कोई आदमी है जो कि ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला है। उसकी वाइफ जो है वह बहुत ही अच्छी है और उसने सोना और चांदी पहन के रखा हुआ है। तो देखेंगे बी रॉय, बी ब्लैक ब्राउन, रॉय रेड ऑरेंज येलो, ग्रेट ग्रीन, ब्रिटेन ब्लू, हैज वेरी गुड वायलेट, वी से गुड, जी से ग्रे, वाइफ डब्लू से वाइट, वियरिंग गोल्ड सिल्वर। तो इस कोड के अनुसार आप चाहें तो इसको आप याद रख सकते हैं। अब इसी पर तो इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या किया गया, कुछ बोला जा रहा है कि एक कोई कार्बन रेसिस्टर है जिसमें कलर का इस्तेमाल क्रम वाइज कुछ इस प्रकार से किया गया। सबसे पहले ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया गया है, फिर ब्राउन, फिर येलो और उसके बाद गोल्ड। तो कुछ इस क्रम के हिसाब से हमारा कोई कार्बन रेसिस्टर में कलर का कोड दिया गया है। यानी कि ग्रीन हमारा यहाँ पर दिया गया है B1 पर, जिसका वैल्यू हम A के जगह पर ले लेंगे। ब्राउन जो है हमारा B2 पर किया गया है, जिसका वैल्यू हम B के जगह पर ले लेंगे। येलो जो है हमारा B3 पर किया गया है, जिसका वैल्यू हम 10 टू द पावर C के हिसाब से ले लेंगे। और गोल्ड कलर का इस्तेमाल B4 पर किया गया है, जो कि हम अल्फा टॉलरेंस के लिए रखेंगे, प्लस माइनस के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया गया है। तो ग्रीन कलर का हमारे पास कोड के हिसाब से कितना वैल्यू होता है, ग्रीन कलर बैंड B1 में इस्तेमाल किया गया है, तो वैल्यू हमारे पास कितना आता है, 5 आता है। तो हम लिख देते हैं 5, R इज इक्वल टू 5। उसके बाद ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया गया है, तो बैंड B2 पर ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया गया है, तो बैंड B2 ब्राउन पर वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। तो हम लिख देते हैं 1। उसके बाद येलो कलर का बैंड B3 पर इस्तेमाल किया गया है, तो येलो कलर का बैंड B3 पर इस्तेमाल किया गया, जिसका वैल्यू आता है 10 टू द पावर 4। तो हम इसको लिख देते हैं 10 टू द पावर 4। उसके बाद गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो गोल्ड का टॉलरेंस हमारे पास कितना होता है, प्लस माइनस 5%। तो यह हमारा इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस वैल्यू निकल कर आ गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई रेसिस्टर है जिसका वैल्यू 75 किलो ओम है। मैं इसको 74 कर देता हूं, 74 किलो ओम है। तो 74 किलो ओम है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना है, 74 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम हुआ। तो बताना है कि इसका हम किस प्रकार से कलर कोडिंग करें। तो आप देख रहे हैं 74 इंटू 10 टू द पावर 3 आ गया। सबसे पहले क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, A के जगह पर 7 आ रहा है। तो 7 किसका वैल्यू है, वायलेट का वैल्यू है। यानी कि सबसे पहले जो रंग दिया गया जाएगा इसमें वह कौन सा कलर दिया जाएगा, वायलेट दिया जाएगा बैंड B1 पर। उसके बाद कितना है, 4 नंबर है, तो 4 नंबर पर कौन है, येलो है। तो बैंड B2 पर जो कलर का इस्तेमाल किया जाएगा वह येलो होगा। उसके बाद 10 टू द पावर 3 है, तो 10 टू द पावर 3 किसका वैल्यू है, ऑरेंज का है। तो तीसरा नंबर बैंड B3 पर किस कलर का इस्तेमाल किया जाएगा,
ऑरेंज का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें प्लस माइनस नहीं दिया गया है, टॉलरेंस नहीं दिया गया, तो हम लोग यहाँ पर टॉलरेंस को इग्नोर करके चलेंगे। टॉलरेंस का मतलब क्या है? टॉलरेंस का मतलब है कि हमने जो वैल्यू लिया है उसमें प्लस माइनस हमारा जो एरर आया है उसको मैनेज करने के लिए हम लोग यह टॉलरेंस का इस्तेमाल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि अगर कोई कार्बन मटेरियल कार्बन रेसिस्टर से बना हुआ, कार्बन मटेरियल से बना हुआ अगर हमारे पास कोई रेसिस्टर है तो उसके कलर कोड के हिसाब से हम किस प्रकार से पता कर सकते हैं कि उस रेसिस्टर का वैल्यू कितना रेसिस्टेंस होगा। इसी प्रकार से आप और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज के इस सेशन को यहीं तक रहने देते हैं। सो थैंक्स।